आज की इतिहास वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हम बात कर रहे थे कैबिनेट मिशन योजना के विषय में। विस्तार पूर्वक हमने चर्चा की थी कि कैबिनेट मिशन के क्या प्रस्ताव थे, उन प्रस्तावों के क्या गुण और क्या दोष थे, यहाँ तक हमने चर्चा की थी। कैबिनेट मिशन योजना असफल हुई, किस प्रकार असफल हुई, उसके असफलता में किन परिस्थितियों का योगदान रहा, उसके बाद पुनः घटनाक्रम चला, कांग्रेस और लीग ने इस पर क्या-क्या प्रतिक्रियाएं दीं। पहले कांग्रेस ने अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने से मना किया, संविधान सभा में सम्मिलित होने को तैयार था। कांग्रेस का जो दल था उसका निर्णय था कि वो संविधान सभा में तो शामिल होंगे लेकिन अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होंगे। लीग ने दोनों में शामिल होने का निर्णय किया। वायसराय के द्वारा लीग को सरकार बनाने का मौका नहीं दिया गया, टाल दिया गया। कांग्रेस को समझाने बुझाने का प्रयास हुआ, कांग्रेस सहमत हुआ। चुनाव कराए गए संविधान सभा के, लेकिन उसमें क्योंकि लीग को अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई इसलिए उसने विरोध कर दिया और वह न तो अंतरिम सरकार में न संविधान सभा दोनों में उसने शामिल होने से इनकार कर दिया। बदली हुई परिस्थितियों में कांग्रेस ने अंतरिम सरकार बनाना स्वीकार कर लिया। गतिरोध दूर करने का प्रयास किया गया, लंदन में सम्मेलन बुलाया गया। अंतरिम सरकार कांग्रेस ने बना ली, लीग उसमें सम्मिलित नहीं हुआ। बाद में लीग उसमें सम्मिलित हो गया। सम्मिलित होने के बाद अवरोध का कार्य उसने उत्पन्न किया, लगातार अवरोध उत्पन्न होते रहे। सीधी कार्यवाही की घोषणा भी की गई, सीधी कार्यवाही की गई। इस तरह से तनाव की परिस्थितियां हुईं और कैबिनेट मिशन से लेकर जब तक माउंटबेटन को भारत नहीं भेजा गया उस समय की पूरी परिस्थितियां, किस तरह से घटनाक्रम चला, उस घटनाक्रम पर हम आज विस्तार से बात करेंगे। इटली को अंत में ये घोषणा करनी पड़ी कि वो भारत को जून 1948 तक छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं। किसी भी तरह से हो, कोई भी सरकार हो, हम उनके हाथों में सत्ता सौंप देंगे। ये परिस्थितियां आई थीं और माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन को भारत भेजा गया था। वहां तक के घटनाक्रम की हम आज चर्चा करेंगे। तो योजना की असफलता, कांग्रेस के द्वारा समूह बनाए जाने की आलोचना की गई। इसी प्रकार लीग भी समूह बनाने की योजना से असंतुष्ट थी और पूर्ण तथा स्वतंत्र पाकिस्तान चाहती थी। वस्तुतः मिशन ने भारत की अखंडता तथा पाकिस्तान के मध्य एक मार्ग निकालने का प्रयास किया था। वामपंथियों का यह मत था कि इस प्रकार की योजनाओं द्वारा ब्रिटेन भारत में अपना साम्राज्य बनाए रखने का इच्छुक है। सिखों की मांग थी कि यदि मुसलमानों की मांग पूरी की जा रही है तो सिखों की भी मांग पूरी की जाए और एक पृथक सिख राज्य का निर्माण किया जाए। इस तरह से अलग अलग मांगें सभी दलों की थीं। मिशन योजना को स्वीकार कांग्रेस ने और लीग ने, इतने होने के बावजूद भी मिशन की जो सामान्य योजना देखी उसको स्वीकार किया। जुलाई 1946 में मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव कराए गए। इसमें कांग्रेस ने 241 सामान्य स्थान में से 205 स्थान प्राप्त किए। 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त कर लिए। इसी प्रकार लीग को 78 मुस्लिम स्थानों में से जो आरक्षित थे मुसलमानों के लिए, उसमें 73 स्थान प्राप्त हुए। इससे जिन्ना को बड़ी निराशा हुई क्योंकि उसको ये अपेक्षा थी कि मुस्लिम स्थानों में तो उसे स्थान प्राप्त होंगे ही, आरक्षित स्थानों में, सामान्य स्थानों में भी उनको बड़ी संख्या में स्थान मिलेंगे, किंतु ऐसा संभव नहीं हुआ। सामान्य स्थानों में उसे कोई भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ या सीटें प्राप्त नहीं हुई। इस तरह संविधान सभा में जो 297 सदस्य होने थे उनमें से 73 ही केवल लीग के पास थे। इससे मोहम्मद अली जिन्ना को और लीग को बड़ी निराशा हुई और उन्होंने अब संविधान संबंधी जो व्यवस्था थी उसको अस्वीकार कर दिया। इस तरह से योजना की असफलता का चक्र शुरू हुआ। हठधर्मिता जिन्ना ने शुरू कर दी, जबकि वो पहले सहमत था, तो उसको सफलता दिलाना कांग्रेस या ब्रिटिश सरकार का काम तो नहीं था। अपनी लोकप्रियता के अनुसार ही उनको वोट प्राप्त होते, किंतु उसने ये कदम उठाया।
योजना के कार्यान्वयन के प्रयास सरकार के द्वारा किए गए। दो भाग थे इसके। पहला, अंतरिम सरकार की स्थापना की तात्कालिक योजना थी और दूसरा, संविधान निर्माण की दीर्घकालिक योजना थी, जिसके अंतर्गत पृथक पृथक 3 तरह के संविधान का निर्माण करना था: राज्य स्तर पर, समूह स्तर पर और संघ के स्तर पर। यह दीर्घकालिक योजना थी। कांग्रेस एवं लीग का पक्ष देख लेते हैं। कांग्रेस की यह इच्छा थी कि अंतरिम सरकार केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी रहे तथा गवर्नर जनरल केवल संवैधानिक प्रधान की भांति कार्य करे। लीग की मांग थी कि अंतरिम सरकार में कांग्रेस और लीग के सदस्यों की संख्या समान रहे और कांग्रेस केवल सवर्ण जातियों में से ही अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करे। इसका निहितार्थ यह था कि वह लीग जो थी वो अपने आप को मुसलमानों की संस्था, एकमात्र संस्था कहती थी और ये निहितार्थ इसका था कि कांग्रेस भी केवल हिंदुओं का ही प्रतिनिधित्व करती है, ये उसका कहना था। वह मुसलमानों में से या परिगणित या पिछड़ी जातियों में से, अन्य जातियों में से, दलित जातियों में से कोई प्रतिनिधि नहीं चुन सकती। कांग्रेस किसी भी स्थिति में इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इस तरह से कांग्रेस और लीग के मतों का टकराव, पक्ष का टकराव शुरू हो गया था। अंतरिम सरकार का प्रस्ताव 16 जून 1946 को वायसराय ने एक वक्तव्य दिया। सभी वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जा रही है। वायसराय ने दोनों दलों के सम्मिलित होने को आवश्यक बताते हुए कहा कि यदि वे दोनों या उनमें से कोई भी एक सम्मिलित होने में अपनी असमर्थता प्रकट करेगा तो वायसराय एक अंतरिम सरकार की स्थापना करेगा। आवश्यक बताया कि दोनों दल, कांग्रेस और लीग, इसमें सम्मिलित हों। नहीं सम्मिलित होंगे तो उस परिस्थिति में सरकार अंतरिम सरकार की स्थापना करेगी। वायसराय की इस घोषणा के बाद कांग्रेस ने 25 जून को संविधान सभा में सम्मिलित होना स्वीकार किया, लेकिन अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने से उसने अपनी असमर्थता व्यक्त की। मुस्लिम लीग ने 16 जून की घोषणा के अनुसार संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार दोनों में सम्मिलित होने का निर्णय लिया। कांग्रेस ने अंतरिम सरकार में सम्मिलित होना अस्वीकार किया था, इसलिए वायसराय लॉर्ड वावेल ने अंतरिम सरकार की स्थापना का कार्य कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। जिन्ना को इससे बड़ा आघात हुआ, क्योंकि उसका कहना था कि कांग्रेस यदि सम्मिलित नहीं हो रही है तो वो उसकी त्रुटि है। लीग को इसमें सम्मिलित होना देना चाहिए और अंतरिम सरकार लीग को बना लेना चाहिए। वास्तव में का कहना नियमानुसार तो जायज़ था, क्योंकि कांग्रेस ने मना किया था, लीग ने तो मना नहीं किया था। किंतु वायसराय को यह पता था कि कांग्रेस के बिना सम्मिलित हुए केवल लीग पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, इसलिए उसने उसमें अड़चन पैदा की या तुरंत उसको स्वीकार नहीं किया। इस बीच वायसराय ने शासन तथा संविधान परिषद के चुनाव के कार्य के लिए काम चलाऊ सरकार बनाई और काम चलाया। संविधान सभा के चुनाव हुए। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को 214 सामान्य स्थान में से 205 स्थान प्राप्त हुए और लीग को 78 में से 73। इससे जिन्ना को बड़ी निराशा हुई। अब उसको ऐसा लगा कि उसकी नहीं चलेगी संविधान के निर्माण में, इसलिए उसने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अब उसने संविधान सभा का बहिष्कार करना शुरू किया। इस तरह से गतिरोध उत्पन्न हुआ। वायसराय ने एक नवीन योजना तैयार की। कांग्रेस लीग के मतभेदों के उपरांत भी वायसराय के द्वारा 22 जुलाई 1946 को पुनः एक योजना प्रस्तुत की गई। प्रस्तावित था कि अंतरिम सरकार में 14 सदस्य होंगे, जिनमें 6 सदस्य कांग्रेस के, 5 सदस्य मुस्लिम लीग के तथा 3 सदस्य वायसराय के द्वारा नियुक्त होंगे। वायसराय द्वारा नियुक्त 3 सदस्यों में से एक सिख होगा। दोनों दलों को एक दूसरे के नाम पर आपत्ति का अधिकार नहीं होगा। महत्वपूर्ण विभागों का विभाजन बराबर बराबर किया जाएगा। इस तरह से वायसराय ने अंतरिम सरकार की योजना रख दी, क्योंकि दोनों दल पूरी तरह से सहमत नहीं हो रहे थे। अब इसमें कांग्रेस और लीग का मत
इस योजना पर लीग के द्वारा विचार विमर्श विमर्श किया गया तथा उसके द्वारा मिशन की तात्कालिक एवं दीर्घकालिक दोनों योजनाओं को 29 जुलाई 1946 को की डेट में अस्वीकार कर दिया गया, जबकि पहले उसने दोनों को स्वीकार किया था। लीग ने भारत और पाकिस्तान के लिए क्रमशः पृथक संविधान सभाओं की अपनी मांग सामने रखी। सरकार में सम्मिलित कांग्रेस ने मिशन की दोनों योजनाओं को अब स्वीकार कर लिया, जबकि कांग्रेस एक संविधान सभा के लिए स्वीकृति दे रहा था, अंतरिम सरकार के लिए नहीं, लेकिन अब उसने दोनों में स्वीकृति दे दी। लीग दोनों के लिए स्वीकृति दे रहा था, अब उसने दोनों में सम्मिलित होने से मना कर दिया। जिन्ना की राजनीतिक यात्रा देखने पे स्पष्ट होता है कि वह बड़ा प्रतिक्रियावादी था। किसी भी बात को यदि उसको सम्मान नहीं मिला या उसको कोई अधिकार नहीं मिला, तो वह तुरंत अपनी नीति को छोड़कर प्रतिक्रिया में, उसके विरोध में निर्णयों से अलग हट जाता था। यही उसने यहाँ पर भी किया। जब वह पहले दोनों के लिए सहमत था, तो अब दोनों के लिए असहमत होने का कोई सीधा कारण नहीं था, लेकिन क्योंकि अंतरिम सरकार जो बनने वाली थी, जिसके लिए लीग सहमत था और कांग्रेस पहले सहमत नहीं था, उस समय लीग को सरकार नहीं बनाने दिया गया। उस चिढ़ के कारण उसने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू की थी और उसी कारण उसने अब दोनों में सम्मिलित होने से मना कर दिया था। इस तरह की परिस्थितियों में मिशन की दोनों योजनाओं में कांग्रेस ने अपनी सहमति दी। 6 अगस्त 1946 को वायसराय ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार निर्माण में सहयोग करने का अनुरोध किया। इस अनुरोध को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। वॉवेल तथा जवाहरलाल नेहरू ने लीग से अंतरिम सरकार के निर्माण में सहयोग की अपील की। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अपील को स्वीकार कर दिया और इस तरह से पंडित नेहरू ने अंतरिम सरकार बना ली। यहाँ पे इस बात की उसको बड़ी चिढ़ थी, जिन्ना को, कि जब उसने अंतरिम सरकार बनाने की कोशिश की थी, तो उसको, क्योंकि कांग्रेस सम्मिलित नहीं था, तो जिन्ना ने उसने वायसराय ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब उसने कांग्रेस के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग और जिन्ना की घोर प्रतिक्रिया। मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही का निर्णय। अंतरिम सरकार में मोहम्मद अली जिन्ना ने सम्मिलित होने से लीग की ओर से इनकार किया। अप्रैल 1946 ईस्वी में लीग के द्वारा यह तय कर लिया गया था कि वह पाकिस्तान की मांग पर अब दबाव बढ़ाने के लिए सीधी कार्यवाही करेगा। सीधी कार्यवाही से अर्थ था कि अब लीग पार्टी के जो मुस्लिम नेता थे या मुस्लिम उसमें सम्मिलित थे, वो सीधे हिंदुओं को मारने की कार्यवाही करेगा, कत्ले आम करेगा। सीधे तौर पर इसका यह अर्थ था। 27 से 29 जुलाई को लीग ने एक प्रस्ताव में कहा कि स्वतंत्र पूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना के लिए सीधी कार्यवाही की जाएगी। लीग ने इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन निश्चित किया। उसके लिए तैयारी की गई मारकाट के लिए। लॉर्ड वेवेल तथा जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि लीग अंतरिम सरकार के निर्माण में सहयोग करे, परंतु जिन्ना इसके लिए तैयार नहीं हुआ और सीधी कार्यवाही को लागू करने का निर्णय लिया। पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे प्रारंभ हुए। कोलकाता और नोआखली में लीग के संगठन ने भयंकर मारकाट मचाई। 16 अगस्त को कोलकाता, ढाका, सिलहट में व्यापक रूप से रक्तपात हुआ। सीधे तौर पर हिंदुओं पर आक्रमण किया गया। नियोजित ढंग से हिंदुओं का नरसंहार किया गया। सरकार ने रक्तपात रोकने का कोई प्रबंध नहीं किया था। सांप्रदायिक दंगों में भीषण नरसंहार के साथ साथ बलात्कार, धर्म परिवर्तन, आगजनी, लूटपाट की घटनाएं बड़े पैमाने पर सुनियोजित तरीके से की गईं। हजारों लोग मार डाला गया, हजारों घायल हुए। बंगाल में लीग की सरकार थी जो कांग्रेस को सबक सिखाना चाहती थी। मौलाना आज़ाद ने लिखा कि 16 अगस्त भारत के इतिहास का एक काला दिन था। लीग की घोषणा की कि उनकी सीधी कार्यवाही आगे भी चलती रहेगी। सीधे तौर पर हिंदुओं को, कांग्रेस को और अंग्रेज सरकार को चुनौती थी। ऐसा घृणित कृत्य लीग के द्वारा किया गया, लेकिन न तो सरकार ने कोई दमन का प्रयास किया, न उस दल को प्रतिबंधित किया, न ही जिन्ना को गिरफ्तार किया गया, नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जबकि इसके लिए कड़ी कार्यवाही की जानी थी। इससे पाकिस्तान का बनना सुनिश्चित हो गया। जिन्ना ये समझ गया कि अंग्रेज सरकार उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करेगी और इससे उनको अत्यधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था।
इतनी बड़ी कार्यवाही, इतना बड़ा नरसंहार करने के बाद उसके खिलाफ कोई कार्यवाही न करना निश्चित रूप से प्रजातंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ था, किंतु ऐसा हुआ। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग का सम्मिलित होना, जब मुस्लिम लीग ने देखा कि कांग्रेस सरकार सुचारू रूप से चला रही है, निर्णय भी ले रही है, इससे मुस्लिम लीग और जिन्ना को, जैसा मैंने कहा, बड़ा प्रतिक्रियावादी था, बड़ा ही ईर्ष्यालु प्रकृति का था। उसको बड़ी ईर्ष्या हुई और उसने 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार जो अंतिम थी, शपथ ली थी और सुचारू रूप से कार्य कर रही थी। इसको देखकर 15 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में सम्मिलित होना मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया और सम्मिलित हुआ। अब लीग का अवरोध शुरू हुआ। लीग का उद्देश्य सरकार के कार्य को सुचारू रूप से चलाना कदापि नहीं था, बल्कि बाधा उपस्थित करना था तथा अपनी स्थिति को सुधार करना भी था। कांग्रेस और लीग में बड़े मतभेद उत्पन्न हो गए, क्योंकि उसका उद्देश्य ही मतभेद उत्पन्न करके अवरोध उत्पन्न करना था। भारत सचिव के द्वारा दोनों पक्षों में समझौता करने हेतु नवंबर 1946 में एक सम्मेलन लंदन में बुलाया गया, किंतु सम्मेलन असफल हुआ। लीग ने संविधान सभा की कार्यवाही में भी भाग लेना बंद कर दिया। इसके पश्चात 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने भारत छोड़ने की घोषणा कर दी तथा टाइम लाइन जो तय किया वो जून 1948 का था। तब तक वह भारतीयों को प्रभुसत्ता सौंप देंगे, चाहे किसी भी प्रकार से हो। लंदन सम्मेलन की बात कर देते हैं। लॉर्ड वेवेल ने लीग से कैबिनेट योजना के पक्ष में समर्थन प्राप्त करते बिना ही उसे अंतरिम सरकार में सम्मिलित कर दिया था, जबकि पहले उसे कैबिनेट योजना के पक्ष में समर्थन प्राप्त करना था, किंतु ऐसा नहीं किया गया और सीधे उसको अंतरिम सरकार में सम्मिलित कर लिया गया। लीग की प्रतिक्रियावादी प्रवृत्ति को उसके द्वारा उकसाया गया, किंतु प्रधानमंत्री एटली ने कैबिनेट योजना की रक्षा के लिए एक प्रयास किया। लंदन में सम्मेलन आयोजित किया गया। पंडित नेहरू, सरदार बलदेव सिंह, जिन्ना, लियाकत अली खान 6 दिसंबर तक लंदन में ब्रिटिश सरकार से विचार विमर्श करते रहे, किंतु कोई हल नहीं निकला। लंदन सम्मेलन में भारतीयता ने भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए अंतिम संघर्ष, अंतिम प्रयास किए, किंतु उसमें असफलता मिली। 6 दिसंबर को अंग्रेज सरकार ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि यदि विधानसभा में भारतीय जनता के बहुत बड़े भाग का प्रतिनिधित्व न हुआ तो उसके द्वारा निर्मित संविधान देश के विरोधी भागों में, या जो इसमें भाग नहीं ले रहे हैं, उन भागों में नहीं थोपा जाएगा। इस घोषणा का संविधान परिषद पर विपरीत प्रभाव पड़ा। संविधान परिषद की बैठक 9 दिसंबर को नई दिल्ली में आरंभ हुई। लीग ने इसमें भाग नहीं लिया। कोलकाता में हिंदू मुस्लिम दंगे प्रारंभ हो गए। पूरा देश इसकी लपेटे में आ गया। पंजाब में लीग के संघर्ष ने शासन प्रबंध में गतिरोध उत्पन्न किया। 1947 के मार्च अप्रैल में प्रांत भर में सांप्रदायिक दंगे घटित होते रहे। इस तरह लॉर्ड वेवेल सफलतापूर्वक सत्ता का हस्तांतरण नहीं कर पाया। प्रधानमंत्री एटली की भारत छोड़ने की घोषणा इसी समय हुई। सांप्रदायिक दंगों की स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निष्कर्ष निकाला कि अब भारत की स्थितियां उसके काबू में नहीं हैं, अतः निर्णय में विलंब करने से स्थितियां और भी खराब हो सकती हैं। इसलिए भारत को उसके हाल पर छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया गया। इन परिस्थितियों में 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली के द्वारा अपने निश्चय की सूचना भारतीयों को दी गई कि अंग्रेज जून 1948 तक जिम्मेदार भारतीयों के हाथ में शक्ति सौंप देंगे और भारत छोड़ देंगे। लीग एवं कांग्रेस की प्रतिक्रिया देख लेते हैं क्या हुई। मुस्लिम लीग को यह भय उत्पन्न हो गया कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और असम में कांग्रेस को सत्ता हस्तांतरित की जा सकती है, क्योंकि इन प्रांतों में गैर लीगी सरकारें थीं जो कांग्रेस से प्रभावित थीं। अतः मुस्लिम लीग ने इन प्रांतों की सरकारों को अस्थिर करने, समाप्त करने का प्रयास किया और पंजाब में लोकप्रिय सरकार को उन्होंने असफल कर दिया, किंतु अन्य क्षेत्रों में उन्हें सफलता नहीं मिली। दूसरी ओर कांग्रेस ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के वक्तव्य के संदर्भ में मुस्लिम लीग को सहयोग देने के लिए आमंत्रित किया, किंतु लीग
सहयोग के लिए तत्पर नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में भारत का विभाजन लगभग तय हो चुका था। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री की घोषणा का स्वागत किया, किंतु उनके द्वारा भारत विभाजन का जोरदार विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि अगर सारे भारत में भी आग लग जाए तो भी पाकिस्तान का निर्णय या निर्माण संभव नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान का निर्माण मेरे 100 पर होगा, मेरी मृत्यु के बाद ही पाकिस्तान बन सकेगा। किंतु महात्मा गांधी पर माउंटबेटन, पंडित नेहरू और सरदार पटेल के समझाने पर, तर्क वितर्क करने पर अंततः वे विभाजन के लिए तैयार हो गए। ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि वही संविधान स्वीकृत किया जाएगा जिसे संविधान सभा ने सर्वसम्मति से पारित किया है। यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि सर्वसम्मति से कुछ निश्चित नहीं हुआ तो सत्ता केंद्रीय सरकार को, अंतरिम सरकार जो थी उसको, प्रांतों की सरकार को या किसी अन्य रीति से भारतीयों के लिए जो लाभकारी अंग्रेजों को लगेगा उनको वो सत्ता सौंप देंगे। इस घोषणा से मुस्लिम लीग को यह स्पष्ट संकेत मिल गया कि उसे कांग्रेस से अब कोई समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से माउंटबेटन योजना की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। वेवेल ने लगातार जो प्रयास किया कैबिनेट मिशन के बाद, उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। अंततः कैबिनेट मिशन अस्वीकृत हुआ। जो प्रयास किए गए थे वो अंततः सफल नहीं हुए। अनेक परिस्थितियों के निर्मित होने के बाद अंततः सफलता नहीं हुई। इस कारण भारत के विभाजन का निर्णय होता है। माउंटबेटन को भारत भेजा जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन और एडविना माउंटबेटन भारत आते हैं। नेहरू जी के वो मित्र थे, नेहरू जी के साथ उन्होंने पढ़ाई की थी दोनों ने। नेहरू जी पहले प्रभावित हुए, फिर सरदार पटेल, अन्य नेता, महात्मा गांधी के साथ उन्होंने चर्चा की और उसके बाद भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की गई, जो माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है, और उसकी सहमति के साथ भारत का विभाजन निश्चित हुआ था। तो ये घटनाक्रम था कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के पश्चात घटनाक्रम चला और उसके बाद माउंटबेटन योजना अंततः प्रस्तुत की गई। इसके बारे में अगले सत्र में हम चर्चा करेंगे।